सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का आप और हम सभी मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर 7वें अध्याय में शुभ आश्रव की चर्चा कर रहे हैं और अब सूत्र क्रमांक 22 में बतलाते हैं। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता अर्थात मारणांतिक संलेखना का प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला होता है। जो व्रती श्रावक है वो अंत समय में जब उसका मरण आ जावे, ऐसा अंत समय कि उसने जीवन भर व्रत आदि का पालन किया और अंत समय आ जावे तो क्या करना? संलेखना को ग्रहण करना। संलेखना को कैसे ग्रहण करना? प्रीतिपूर्वक। अब बता रहे हैं अपने परिणामों से प्राप्त हुई आयु, इंद्रिय का, मन वचन काय का 3 बलों का कारण के विशेष मिलने पर नाश होना मरण कहलाता है। उसी भाव में मरण का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में मरण शब्द के साथ अंत पद का ग्रहण किया है। मरण यही अंत मरणांत है और जिसका यह मरणांत ही प्रयोजन है वह मारणांतिकी में अच्छे प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना, कृष्ण करना संलेखना है। मान्यवर संलेखना का मतलब समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संलेखना मतलब ये नहीं है कि अन्न जल का त्याग करके प्राणों का त्याग कर देना, नहीं। संलेखना का अर्थ ये है कि अन्न जल का तो त्याग करके शरीर को तो क्रश करना ही है। क्रश मतलब कमज़ोर करना है, शरीर को तो धीरे धीरे क्षीण करना ही है। साथ में कषायों का लेखन अर्थात कषायों को भी क्रश करना है, कषायों को भी नष्ट करना है। वही उत्कृष्ट संलेखना मानी जाती है। संलेखना की परिभाषा क्या है? अच्छे प्रकार से काय और कषाय को क्रश करना संलेखना है। परिभाषा परीक्षा के लिए उपयोगी है। अच्छे प्रकार से काय और कषायों का लेखन करना, क्रश करना संलेखना है। अर्थात बाहरी शरीर का और भीतरी कषायों का उत्तरोत्तर काय का कषायों को पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भले प्रकार से क्रश करना संलेखना है। मरण के अंत में होने वाली इस संलेखना को प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला गृहस्थ होता है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। शंका सहज तरीके से अर्थ का स्पष्टीकरण हो, इसके लिए सूत्र में जोशिता, इसके स्थान पर सेविता कहना ठीक था। समाधान नहीं, क्योंकि जोशिता क्रिया के रखने से उसमें अर्थ विशेष ध्वनित हो जाता है। यह केवल सेवन करना अर्थ नहीं लिया गया, किंतु प्रीति रूप अर्थ में भी लिया गया है, क्योंकि प्रीति के ना रहने पर बलपूर्वक संलेखना नहीं कराई जा सकती। प्रीति के ना रहने पर जीव स्वयं ही संलेखना अर्थात प्रीति होगी तो जीव स्वयं ही संलेखना करेगा और प्रीति के ना रहने पर बलपूर्वक संलेखना नहीं कराई जा सकती। तात्पर्य यह है कि प्रीति पूर्वक सेवन करना, यह अर्थ जोशिता क्रिया से निकल आता है, सेविता से नहीं। अर्थात सूत्र में जोशिता पद दिया गया। शंका चूँकि संलेखना में अपने अभिप्राय से आयु आदि का त्याग किया जाता है,
क्या यह आत्मघात हुआ? कई बार प्रश्न उठता है कि संलेखना आत्महत्या है, आत्मघात है। आज आचार्य पूज्यपाद महाराज ने यही प्रश्न शर्वार सिद्धि में उठा दिया कि जब आयु आदि प्राणों का घात हो रहा है, इन प्राणों का त्याग किया जा रहा है, तो क्या ये आत्मघात हुआ? समाधान, यह कोई दोष नहीं है। संलेखना में प्रमाद का अभाव है। प्रमाद के योग से प्राणों का वध करना हिंसा है, पहले कहा जा चुका है, परंतु इसके प्रमाद नहीं है और ना इसके रागादि भाव पाए जाते हैं। संलेखना तो वह है जो राग द्वेष मोह से युक्त होकर जो विष और शस्त्र आदि उपकरणों का प्रयोग करके उसमें अपना घात करता है, वह आत्मघात का दोष प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर संलेखना को प्राप्त जीव के राग आदि तो है ही नहीं, इसलिए आत्मघात आत्मदोष प्राप्त नहीं होता। महानुभाव, शास्त्रों में यह उपदेश है कि राग आदि का उत्पन्न होना हिंसा है और राग आदि का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है, तथा जिनदेव उन्हीं उत्पत्ति को हिंसा कहा गया है। महानुभाव, जहाँ पर राग द्वेष आदि नहीं है वहाँ पर हिंसा नहीं होगी। कितनी बड़ी बात कही। रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। राग द्वेष आदि का अभाव हो जाए तो भाव हिंसा का भी सर्वनाश हो जाता है। महानुभाव, आचार्य भगवंत कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सूत्र में जोशिता शब्द इसलिए दिया गया। जोशिता का अर्थ है प्रीतिपूर्वक। जोशिता का अर्थ क्या है? प्रीतिपूर्वक। जोशिता का अर्थ ये नहीं है कि आपने अंत समय आया, अंत समय में शरीर को क्रस कर लिया और बस समाप्त हो गए, या किसी की इच्छा नहीं है फिर भी जबरदस्ती उसके लिए नहीं तुम संलेखना हो, उसको अन्न जल का त्याग कर दिया, जबरदस्ती नहीं। संलेखना वही है जो प्रीति पूर्वक कराई जाए। उस व्रती खुद अपने मन से कहे मुझे संलेखना करना है, मुनियों के पास ले चलिए, साधुओं के पास ले चलिए, गुरुओं के पास ले चलिए। वो स्वयं कहे कि मुझे तो महाराज जी के पास ले चलो, हमारी व्रती माता हैं, अंत समय आ गया। खुद अपने मन से कहें कि भैया जब मेरा अंत आ जाए गुरु के पास ले चलना और मेरी संलेखना कराना, तब जाकर के उत्कृष्ट संलेखना मानी जाती है। महानुभाव, ऐसे संलेखना नहीं होती। किसी ने कहा संलेखना में और आत्मघात में क्या अंतर है? जब व्यक्ति आत्मघात करता है तो अनेक प्रकार के कषाय परिणामों से युक्त होता है। उसके मन में क्रोध होता है, मान होता, मायाचारी, अनेक प्रकार के पाप उसके मन में चल रहे होते हैं और वो संसार से उकता करके, संसार से परेशान होकर के, क्योंकि उसे संसार में कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा, संसार में उसे दुख मिल रहा है, अपने मन के अंदर अतीव पीड़ा को वो लिए हुए है, तब जाकर के जीवन में उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता। जब जीने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस व्यक्ति को लगता है अब तो मेरे जीने का कोई दरवाज़ा है ही नहीं, अब तो मेरा कोई है ही नहीं, तब जाकर के वो समस्त संसार की समस्त परेशानियों से अत्यंत परेशान, पीड़ा से दुखी होकर के, पीड़ा जनित होकर के फिर वो आत्मघात करता है। और समाधि प्रीति पूर्वक, खुशी पूर्वक, बढ़िया है, भक्ति आनंद के साथ ली जाती है कि भगवान मरना तो मुझे है ही, मरना तो सबको एक दिन है ही, क्यों ना मैं मरण ना करके शरीर का त्याग करूं। ये शरीर का त्याग करना कहलाता है, ये याद रखना महानुभाव। शरीर को और कषाय को क्रस करना ये संलेखना है। यहाँ पर राग द्वेष का भाव नहीं होता, यहाँ तो भगवान के प्रति भक्ति होती है। और आत्मघात में मन में पीड़ा होती है, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, संसार से द्वेष के परिणाम, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कोई किसान है, मेरा तो खेत जल गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं भूखा रहूँगा। इस टेंशन में आकर के, डिप्रेशन में आकर के, मन में अत्यंत दुखद परिणामों के साथ उसने शरीर को नष्ट कर लिया, जबरन शरीर को नष्ट कर लिया। ये क्या कहलाता है? आत्मघात। और संलेखना में तो प्रीति पूर्वक कषायों को, पहले मन की कषायों को कम करता है, बाद में जाकर के शरीर को ग्रस करता है। आगे आचार्य कह रहे हैं कि दूसरे मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। जैसे नाना प्रकार के विक्रय वस्तुओं के लेन देन और संचय में लगे हुए किसी व्यापार आदि को
अपने घर का नाश होना इष्ट नहीं है। यदि आपके और हमारे घर का नाश हो जाए तो वो इष्ट नहीं होता। व्यापार लेन देन में धन का नाश हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर भी परिस्थिति के बस उसका विनाश के कारण उपस्थित हों तो यथाशक्ति उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। यदि इतने पर यदि वे दूर ना हो सके तो विक्रय वस्तु का नाश ना हो ऐसा प्रयत्न करता है। उसी प्रकार पुण्य स्थानीय व्रत और सील के संचय से जुटा हुआ गृहस्थ उनके आधारभूत आयु आदि का पतन तो नहीं चाहता। कदाचित उसके विनाश के कारण उत्पन्न हो जाएं तो जिनसे अपने गुणों में बाधा ना पड़े उनको दूर करने का प्रयास करता है। इतने पर भी ना हो तो अपने गुणों का नाश ना हो इस प्रकार का प्रयत्न करता है। इसलिए आत्मघात नाम का दोष कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं है। यहाँ शंका कहता है कि व्रती निशल्य होता है, ऐसा कहा। वहाँ पर तीसरी शल्य मिथ्या दर्शन है, इसलिए सम्यक दृष्टि व्रती को निशल्य होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि अब तो यह बतलाइए कि सम्यक दर्शन सापवाद होता है या निरपवाद, इसका समाधान अब करेंगे। महानुभाव संलेखना के बारे में आचार्य भगवती आराधना में बहुत अच्छे वर्णन किया है। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, इन्हीं आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने समाधि तंत्र में समाधि के बारे में बताया कि इस संसार में कोई नहीं है मेरा, न स्त्री मेरी है, न पुत्र मेरा है, न भाई मेरा है, न बंधु मेरा है। जब अंत समय आ जाता है तो ये संसार में सब इसको छोड़ देते हैं। अस्पतालों में कितने प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है महानुभाव। वर्तमान में कहा जाता है यदि किसी को नरक देखना है तो अस्पतालों में कैसे शरीर को काटा जाता है, कैसे शरीर को फिर सिला दिया जाता है, कितने दुखों का सामना करना पड़ता है। कहीं बोतल लग रही, कहीं किसी को कुछ हो रहा है, कहीं किसी कोई रो रहा है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में, बड़ी बड़ी अस्पतालों में जा कर के देखो तो मालूम चलता है। एक बार की बात है, मैं जबलपुर की मेडिकल जो अस्पताल है, किसी अपने परिजन के साथ, रिश्तेदार के साथ गया हुआ था। 1-2 दिन वहाँ रुकने का अवसर मिला तो वहाँ देखा एक तरफ तो कोई जल्दी से आ रहा है, इतनी भीड़ पड़ी है, किसी के पास बेड नहीं है तो उनको ज़मीन में लेटाया हुआ है। कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में है तो 2-3 डॉक्टर आकर के उसको कहीं मुंह से हवा भर रहे हैं, कहीं मुंह में नली डाल रहे हैं, कहीं उसके लिए उसके सीने पर हाथ पटक पटक करके उसका इलाज कर रहे हैं। उसके मुंह में तरह तरह के औजारों द्वारा सांसें पहुंचाई जा रही हैं, वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है, परंतु मरने वाले को कौन बचा सकता है। सब कुछ करने के बाद वो मरण को प्राप्त हो गया। तुरंत वहाँ पर रोना धोना शुरू कर दिया। डॉक्टर कहते हैं रोना धोना बंद करो और जाओ, इस डेड बॉडी को लेके जाओ। 5 मिनट में बॉडी से डेड बॉडी बन गई। कोई कीमत नहीं है शरीर में, जब तक ये आत्मा है, जब तक प्राण है, जब तक कीमत है, नहीं तो नहीं है महानुभाव। उस दिन मुझे संसार की दशा का पता चल गया कि मरण समय आ जाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं संलेखना क्यों लो। आप सोचते हो कि संलेखना लेने में दुख होता है, नहीं महानुभाव, संलेखना लेने में दुख नहीं होता। संलेखना में तो खुशी और आनंद होती है, क्योंकि वहाँ शरीर को त्याग कर रहे हैं और वहाँ पर अस्पतालों में जीव अंतिम समय तक लटका रहता है। नाकों में नलियाँ डली होती हैं, मुंह से नलियाँ डली होती है, और तो और महानुभाव मलमूत्र आदि स्थानों पे भी नलियाँ आदि डल जाती हैं। कितनी पीड़ाएं होती हैं महानुभाव, कितनी पीड़ा। वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, नाकों में नलियाँ डली हुई हैं, दुख नहीं होगा, बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है। उस समय सबसे ज़्यादा असाता वेदनी का आश्रय होता है। कहा गया दुख, सबसे ज़्यादा दुख पीड़ा उसी समय होती है महानुभाव। इसलिए कहते हैं कि यदि अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हो, मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना चाहते हो, तो संलेखना को धारण करो। इसीलिए आचार्य भगवंत ने संलेखना कही। अब आचार्य कह रहे हैं कि तू सम्यक दृष्टि जीव है, और सम्यक दृष्टि जीव शल्यों से रहित होता है, और शल्यों से यदि तू रहित है तो फिर क्या करना है। तो कह रहे सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार। अतिचार का अर्थात होता है द्वेष, दोष। उसको बताएंगे आचार्य भगवान। आगे कहते हैं
कि जीव के मोहिनी की अवस्था में विशेष कारण से अपवाद, अर्थात कोई सम्यक दृष्टि जीव है उसकी क्या अपवाद होता है, तो कहा शंका कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टि रतिचारा। हे जीव तू सम्यक दृष्टि है तो क्या करना है तुझे, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। दर्शन विशुद्धि इत्यादि सूत्रों का व्याख्यान करते समय निशंकित आदि का व्याख्यान किया। ये शंका आदि उनके प्रतिपक्ष भूत जानना चाहिए। शंका प्रशंसा और संस्तव में क्या अंतर है, समाधान मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और चारित्र गुणों का मन से उद्भावन करना प्रशंसा है, और मिथ्या दृष्टि के जो गुण हैं या जो गुण नहीं हैं इन दोनों का सद्भाव बताते हुए कथन करना संस्तव है। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर कहा गया है। शंका सम्यक दर्शन के तो 8 अंग कहे गए हैं, इसलिए उसके अतिचार भी 8 होने चाहिए। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आचार व्रतों और सीलों में 5-5 अतिचार कहने वाले हैं, इसलिए अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, इन 2 अतिचारों में शेष अतिचारों का अंतर्भाव सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार में हो जाता है। महानुभाव आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि को स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट आदेश दे दिया कि तू सम्यक दृष्टि जीव है और अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, उद्धार करना चाहता है, तो इन 5 प्रकार के अतिचारों से बच जाइयो, नहीं तो क्या होगा, नरक जाइयो। 5 प्रकार के अतिचारों से बचोगे तभी जाकर के कल्याण होगा। महानुभाव कौन कौन से, शंका अर्थात शंका का अर्थ होता है जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए गणधरों द्वारा गूथित और मुनियों द्वारा लिखे गए शास्त्रों में संदेह नहीं करना। शंका अतिचार से बच पाओगे। यदि आप उसमें शंका करते हो तो याद रखो शंका अतिचार। कांचा अतिचार श्लोक और परलोक संबंधी सांसारिक विषयों की इच्छा करना, ये शंका का अतिचार है। एक कांक्षा का अतिचार, इसलिए संसार के विषयों की आकांक्षा नहीं करना। विचिकित्सा दुखी दरिद्री जीवों को देख करके रत्नत्रय से पवित्र परंतु बाहर मलिन मुनियों के शरीर को देख करके ग्लानि करना। मुनिराज स्नान आदि नहीं करते हैं तो उनके शरीर को देख करके जो ग्लानि करता है तो समझ लो विचिकित्सा नाम का अतिचार। अन्य दृष्टि प्रशंसा, जो मिथ्या दृष्टि आदि जीव हैं उनके ज्ञान ध्यान तप आदि को मन से अच्छा कहना, मन से प्रशंसा करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का अतिचार है। और अन्य दृष्टि संस्तव, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान तप आदि की वचन से प्रशंसा करना, वचन आदि से स्तुति करना, ये अन्य दृष्टि संस्तव है। 5 की परिभाषा नोट कर लीजिए। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका करना, शंकातिचार, संसार के भोगों की आकांक्षा रखना, कांक्षातिचार, मुनिराज आदि के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि करना, विचिकित्सातिचार, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान तप आदि को मन से अच्छा समझना, मन से प्रशंसा करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का अतिचार, और मिथ्या दृष्टि जीवों के ज्ञान तप आदि की वचन से स्तुति करना, अन्य दृष्टि संस्तव नाम का अतिचार होता है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के 5 अतिचारों को आचार्य भगवंत ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया। अब आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं व्रतशीलेषु पंच। सम्यक दृष्टि के अतिचार तो कह दिए, और इन व्रत में और शीलों में भी अतिचार होते हैं। हाँ, अब यह उन अतिचारों की संख्या का निर्देश और व्याख्यान करेंगे। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं व्रतशीलेषु पंच, अर्थात व्रत और शीलों के अतिचार 5 हैं। कैसे 5? अहिंसाणु व्रत के 5, सत्याणु व्रत के 5, अचौर्याणु व्रत के, ब्रह्मचर्याणु व्रत के, परिग्रह परिमाण व्रत के, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, सामायिक भोग परिमाण व्रत, प्रोष्ठोप परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग और संलेखना, इन सब के अतिचार 5 बताए। उन्हीं को आचार्य भगवंत यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। तो कह रहे हैं आचार्य भगवंत शील और व्रत इन दोनों शब्दों का कर्मधाराय समास होकर व्रतशील पद बनता है, अर्थात व्रत और शीलों में। सूत्र में शील पद का ग्रहण निष्फल है,
क्योंकि व्रत पद के ग्रहण करने से उसकी सिद्धि हो जाती है। समाधान, सूत्र में शील पद का ग्रहण करना निष्फल नहीं है, क्योंकि विशेष ज्ञान कराने के लिए, व्रतों की रक्षा करने के लिए शील है। इसलिए यहाँ पर शील पद के ग्रहण को दिग्व्रत आदि लिए गए। यहाँ गृहस्थ का प्रकरण है, इसलिए गृहस्थ के वितों और शीलों के आगे कहे जाने वाले 5 अतिचार जानने चाहिए। उनमें प्रथम अहिंसाणु व्रत अर्थात अहिंसा व्रत का अतिचार। तो कह रहे हैं यहाँ गृहस्थ की चर्चा चल रही है, व्रती अर्थात यहाँ पर गृहस्थ की चर्चा चल रही है और गृहस्थ का प्रकरण है, क्योंकि कहा गया निशल्यो व्रती, और सामान्य से यहाँ पर आचार्य भगवंत ने गृहस्थ की चर्चा कही। ये 12 व्रत गृहस्थ के ही होते हैं, तो उन्हीं गृहस्थ के व्रतों के लिए अतिचार बता रहे हैं महानुभाव। सामान्य से यहाँ पर अतिचार किसके लिए? पहले गृहस्थ के लिए। इस प्रकार से हमारे लिए समझना है कि गृहस्थ के लिए अतिचार कैसे बताएं। तो कह रहे बदच्छेदाति भारारोपणान्य पान निरोधा। बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्य पान निरोधा, अर्थात बंध, पद, छेद, अतिभार रोपण और अन्नपान निरोध, अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार। अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार याद कर लें: बंध, पदत, छेद, अतिभार रोपण और अन्नपान निरोध। ये याद रख लेना महानुभाव। बंध अर्थात किसी भी अपने इष्ट स्थान में जाने से रोक देने के कारण बंध कहलाते हैं। जैसे कोई प्राणी है, गाय आदि जानवर होते हैं, तोता होता है, तोते को इष्ट क्या होता है? आसमान में उड़ना, परंतु उसको हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, ये बंध कहलाता है। किसी भी प्राणी को अपने बंधन में रख लेना बंध। और बध, डंडे, चाबुक, बेत आदि से किसी प्राणियों को मारना, ये बध कहलाता है। किसी को कोड़ों से पीटना, जो घोड़े आदि जानवर होते हैं उसको गाड़ी में बांध दिया जाता है, तांगे में बांध दिया जाता है और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चाबुक मार करके उसको दौड़ाया जाता है, ये बध कहलाता है महानुभाव। किसी के प्राणों का घात कर देना। बूचड़ खानों में जो आपके और हमारे लिए जीवों को, गायों को काटा जाता है ताकि हमारे लिए अच्छे अच्छे पर्श बन सकें, बध है। हमारी प्रिय माताजी लोगों के लिए लिपस्टिक लगाने के लिए जो जीवों का घात होता है वो बध कहलाता है। माताओं, यदि तुम्हारे लिपस्टिक का त्याग नहीं है, बाजार के तरह तरह के क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, साबुन आदि लगाने का त्याग नहीं है, तो समझ लेना सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ना आपका सार्थक नहीं है। ये याद रखो, बिल्कुल सार्थक नहीं है। केवल किताबें पढ़ने से, पेज पलटने से, समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने बताया है कि मात किताबें कोई पन्ने पलटने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण जब होगा जब उस स्वाध्याय को आप आत्मसात करोगे। मुझे मालूम है कि आप और हम आज दीक्षा और व्रती तो नहीं कर सकते ना, दीक्षा नहीं ले सकते, आप व्रती नहीं बन सकते। अरे कम से कम लिपस्टिक का तो त्याग कर सकते हैं। हिंसा, जिसमें बहु हिंसा हो, ऐसे साबुन और फेस वॉश का तो त्याग कर सकते हैं। यदि त्याग नहीं है तो त्याग कर लें, और जिनका त्याग है तो हमें ज़रूर बताएं। अपना नाम लिख करके हमें भेजें, व्हाट्सएप में भेजें या कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका त्याग है। कम से कम हम आपकी अनुमोदना तो कर पाएंगे। यदि आपका त्याग है तो आज की इस कक्षा को पढ़ने के बाद ग्रुप में एक लाइन ज़रूर लिखें, लिपस्टिक आदि का मेरा त्याग है। हम अनुमोदना तो कर पाएंगे। फिर कह रहे छेद क्या है? छेद का अर्थ क्या होता है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं किसी के कान, नाक आदि अवयवों का छेदना। गाय आदि जानवरों के कान आदि छेद दिए जाते हैं। अति भार आरोपण, जैसे आपने देखा होगा जो ऊंट गाड़ी होती है, गधे आदि होते हैं, उसके ऊपर खूब वजन लाद दिया जाता है, वो अति भार है। और अन्नपान निरोध, गाय आदि जानवर भूख प्यास की बाधा होती है उन्हें, तो उनके अन्नपान का निरोध, अन्नपान को रोक दिया जाता है, भोजन को रोक देना। ये 5 अहिंसाणु व्रत के अतिचार कहे
बंध, बध, छेद, अति भार, आरोपण और अन्नपान निरोध। अब सत्यव्रत के 5 अतिचार बता रहे। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख, क्रिया, न्यासापहार, साकार, मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख, क्रिया, न्यासापहार, साकार, मंत्र भेदा। अर्थात मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। जो सत्यानुव्रती जीव हैं उसे इन 5 अतिचारों से बचना चाहिए। पहला, मिथ्योपदेश, अर्थात अभ्युदय और मोक्ष मार्ग की कारणभूत क्रियाओं में किसी दूसरे को विपरीत मार्ग में लगा देना, मिथ्या वचनों के द्वारा दूसरे को ठगना, ये मिथ्योपदेश है। अर्थात अपने शब्दों के माध्यम से किसी को झूठा और अहितकर उपदेश देना। एक लाइन की परिभाषा लिख लेना मैया मोरी, एक लाइन की परिभाषा लिख लेना। झूठा और अहितकर उपदेश देना, झूठा और अहितकर उपदेश देना मिथ्योपदेश है। किसी को आप ऐसा उपदेश दे रहे हो झूठे, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ताकि ये व्यक्ति गिर जाए, इसका पतन हो जाए, झूठा और अहित का उपदेश देना। किसी ने कह दिया अरे क्या रखा जीवन में भाई, 25-50 साल जीने के लिए मिले, एंजॉय करो, क्या करना धर्म ध्यान, अरे खूब पटाखे फोड़ो, दीपावली आ रही, खूब पटाखे फोड़ो, खूब ऐश करो। खोटा उपदेश, ऐसा उपदेश दे देना जिससे उसका अहित हो जाए, समझ लेना निश्चित रूप से मिथ्योपदेश है। तो मिथ्योपदेश की परिभाषा क्या है? झूठा और अहित का उपदेश देना। रहोभ्याख्यान, रहोभ्याख्यान क्या है? तो स्त्री और पुरुष की एकांत में की गई क्रिया को प्रकट कर देना, रहोभ्याख्यान। कोई स्त्री और पुरुष एकांत में कोई चर्चा या कोई क्रिया आचरण कर रहे हैं, उसको दूसरों के सामने प्रकट कर देना, रहोभ्याख्यान। कूटलेख क्रिया, दूसरों ने ना तो कुछ कहा और ना कुछ किया, तो भी अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा, ऐसा विचार किया, इस प्रकार से छल करना कूटलेख क्रिया है। क्या कह रहे? दूसरों को फंसाने आदि के लिए तरह तरह के दस्तावेज आदि बना लेना, ये कूटलेख क्रिया कहलाती है। उसके बाद कूटलेख क्रिया के बाद आचार्य भगवंत बता रहे न्यासापहार। क्या है न्यासापहार? तो कहा धरोहर में चांदी आदि रखने वाला कोई उसकी संख्या को भूल जाए तो उसकी कीमतें लगा लेने, तो ठीक इस प्रकार का स्वीकार करना न्यासापहार है। यदि कोई भूल गया तो उसकी कमती कीमत लगा लेना, किसी की धरोहर को हड़प लेना, ये क्या कहलाता है? न्यासापहार। कोई विदेश गया या कोई कहीं गया और आपके पास 5 तोला सोना रख गया कि माता ये 5 तोला सोना हमारा सामान लेना, कहीं बाहर जा रहे तो गिर पड़ ना जाए। तो क्या कह रहे हैं कि जब वो वापस आया और उसने कहा माता मैंने आपके यहाँ 5 तोला सोना रखा था, तो आपने कह दिया कौन सा सोना? कोई सोना नहीं रखा, आपने उसकी धरोहर को जो उसने आपके पास सेव किया था वो हड़प लिया। एक बार की घटना है, हमारे ही रिश्तेदारी में परिजन की बात है। कोई एक माता थी, बड़ी ही दुखी थी, परेशान थी, फिर भी उनने अपने रिश्तेदारों की मदद की और अपने रिश्तेदारों को उन्होंने 10,000 रुपये उधार दे दिए, जबकि उनके घर में खुद परेशानी थी। फिर भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों की मदद कर दी और 2 साल, 5 साल, 10 साल यह कहकर के पैसे लिए थे कि आपको बाकायदा ब्याज दिया जाएगा। पर 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बीत गए, पूरा जीवन बीत गया, पर उन्होंने उनकी धरोहर को दिया नहीं। महानुभाव, ये भी सबसे बड़ा याद रखना, आपसे बड़ा झूठा और पापी कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहते कभी भी किसी का 1 रुपया हमें जीवन में, हमारा कोई भले ले ले, हमारा कोई पैसा 1 रुपया खा जाए तो खा जाए। आप सोचो कोई आपके 5,000 खा गया, 10,000 खा गया, 50,000 खा गया, लाख खा गया, अरे आपके कोई खा गया, हमारे कोई खा गया तो हमें पाप नहीं है, समझ लेना पूर्व जन्म का उधार चुक गया। लेकिन हम किसी के खा रहे तो ये समझ लेना कि आज हमने किसी का 1,000 रुपया खाया है तो कल लाख बन के चुकाना पड़ेगा, लाख खाया तो करोड़ बन करके। और यदि तुम्हारे पास अगले जन्म में करोड़ रुपए नहीं हुए तो उसके घर में बर्तन धोते धोते वो पैसे चुकाने पड़ेंगे।
उसके घर में जूते पालिश करते, झाड़ू साफ करते हुए नौकर बन बन कर वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसलिए कहते कभी किसी का 1 रुपया मत खाना। 25-50 हज़ार रुपये खा के, लाख रुपए खा के तुम कोई करोड़पति या अंबानी नहीं बन जाओगे, पैसे वाले नहीं बन जाओगे। पैसे खा करके निश्चित रूप से पाप का बंद करोगे। इसलिए कहते किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि अर्थवश, प्रकरणवश, शरीर के विकारवश, भूक्षेप आदि कारण दूसरे अभिप्राय से जानकर डाह से उसका प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद है। अर्थात कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में और आप दूर से देख रहे हैं, किसी की बात इशारे से बात कर रहे हैं तो आपको उसकी बात समझ में आ गई। किसी प्रकरण की बात चल रही है, शरीर आदि के माध्यम से चेष्टा कर रहे हैं, आपने उसकी बात जाकर के दूसरे को बता दी, दूसरे को बात बता दी, मतलब आपने उसकी गुप्त बातों को, साकार मंत्र बातों को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया, उसके भेदों को प्रकट कर दिया। तो ये भी किसका है, सत्यव्रत का अतिचार है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। कौन क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, पड़ोस के परिवार में किसका झगड़ा चल रहा, किसका वाद विवाद चल रहा, आपको और हमें 4 लोगों को उसको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। आगे आचार्य भगवंत बता रहे हैं चोरी के बारे में। तो चोर व्रत के 5 अतिचार क्या हैं उसके बारे में कहते हैं। स्तेन प्रयोग तदाहिता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदाहिता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। अर्थात 5 अतिचार हैं। स्तेन प्रयोग, स्तेन आहिरता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। तो इसके बारे में आचार्य बता रहे स्तेन प्रयोग, स्तेन अर्थात चोरी, प्रयोग मतलब प्रयोग, चोरी के प्रयोग। तो क्या कह रहे हैं, किसी को चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना या दूसरे द्वारा प्रेरित कराना या प्रयुक्त हुए की अनुमोदना करना। अब भैया आप तो चोरी कर नहीं रहे, दूसरे को चोरी के लिए प्रेरित कर रहे, अरे तू गरीब है, परेशान है, भूखा है, खूब पैसा है मंदिरों में, खूब पैसा है, जाकर के मंदिर में चोरी कर ले, जाकर के बैंक में चोरी कर ले, ये भी चोरी है। घर में कहते हैं ना, अपने घर में माता पिता के पैसे रखे हुए हैं अलमारी में और आपने उठा ली, बोले ये चोरी थोड़ी है, ये तो हमारा ही घर है। अरे तुम्हारा ही घर है तो पूछ के लो ना, मांग के लो ना। मन में यदि हमारे द्वेष की भावना, राग की भावना है और कुटिलता से छल कपट करके किसी के पैसों का अपहरण कर लेना, धन संपत्ति आदि का अपहरण कर लेना, ये चोरी है। ये याद रखना। किसी की इच्छा के खिलाफ उसकी चीज़ लेना, ये क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। ये याद रखना। आज के समय में लोग भूमि पर अतिक्रमण कर लेते हैं, ये भी क्या है, चोरी है। तो बस चोरी के लिए या तो खुद क्या करो, दूसरों को प्रेरित करो, या दूसरे से प्रेरित करवाओ, या किसी ने चोरी कर ली तो उसकी क्या करो, अनुमोदना करो। ये स्तेन प्रयोग। अब स्तेन आहारता दान, तो कह रहे अपने द्वारा अप्रयुक्त असम्मत चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को ले लेना आहारता दान कहलाता है। अर्थात आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपने चोरी तो नहीं की, लेकिन चुराए हुए माल को क्या कर लिया, खरीद लिया, ये भी क्या कहलाता है, चोरी। आप भी फिर आप क्या चोर व्रत में दोष लग गया। कोई सोना चुरा करके ले आया और आपको कह दिया सेठानी जी ये ले लो, अरे सोने का भाव अभी 60,000 चल रहा है और आपको 40,000 में मिल गया, तो आपने तो कहा भाई ले आ। याद रखना, चोरी का माल है, 10-25 हज़ार का मोह मत करो कि सस्ता मिल गया। याद रखो आपका व्रत चला गया, बहुत बड़ा पाप दोष लग गया। आगे कह रहे हैं यहाँ न्याय मार्ग को छोड़कर अन्य प्रकार से वस्तु ली गई, यह अतिचार है। विरुद्ध जो राज्य है वह विरुद्ध राज्य है, और राज्यों में किसी प्रकार का विरोध होने पर मर्यादा का न पालना विरुद्ध राज्यातिक्रम है। यदि वहाँ पर आप मूल्यों में वस्तुएं मिल गई और उन्हें महंगा बेचने का प्रयत्न कर रहे, विरुद्ध राज्यातिक्रम है महानुभाव। विरुद्ध राज्यातिक्रम क्या कह रहे हैं, राजा की जो आज्ञा, अर्थात हमारा राज्य भारत देश है, इसमें जो नियम कानून बने हैं उसके विरुद्ध चलना, उसकी आय, उसका विक्रय, राज्य का नियम चल रहा है कि ये चीज़ प्रति वस्तु आपको इतने की बेचना है,
फिर आप उससे ज़्यादा की वजह रहे हैं। ये राज्य के विरुद्ध कार्य है। आपको कहा गया कि भैया आपको इतने पैसे कमाने पर इतना टैक्स भरना है, आप नहीं भर रहे, उसमें इधर उधर कर रहे, ये भी क्या कहलाता है? विरुद्ध राज्य अधिकार। आज के समय में बड़े बड़े नेता लोग बड़ा बड़ा बजट पास करते हैं सड़क बनाने के लिए, सरकारी स्कूल बनाने के लिए, परंतु होता क्या है? सड़क बनाने के लिए 500 करोड़ का बजट पास हुआ, पता चला सड़क बनी 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, बाकी के 250-300 करोड़ रुपए कहाँ गए? अरे कुछ नेताओं की जेब में चले गए, कुछ बनाने वालों की जेब में चले गए, सबकी जेब में जाते जाते वो 100 करोड़ 200 करोड़ बचा, उसकी सड़क बनी। कई बार हर जगह देखो, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह जो राज्य को चलाने वाले हैं वही राज्य को खा रहे हैं। कौन खा रहा राज्य को? हम तो जानते नहीं, सामान्य जनता को तो पता ही नहीं है, और राज्य को चलाने वाले ही राज्य को खा रहे हैं। महानुभाव याद रख लेना, जिस दिन तिजोरी की रखवाली करने वाला चोर बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा उस तिजोरी की? अरे दूध की रखवाली करने बिल्ली मौसी को बिठा दिया जाए तो दूध का क्या होगा? बोले बिल्ली मौसी मैं आती हूँ, तुम इस दूध की सुरक्षा करना। भूखे शेर को रखवाली सौंप दी जाए कि इस नन्हे शिशु की रक्षा तुम्हें करनी है। ना शिशु बचेगा, ना दूध बचेगा, ना धन बचेगा। जब ये तीनों नहीं बचेंगे तो धर्म भी नहीं बचेगा। इसलिए कह रहे हैं धर्म के ठेकेदारों, जो धर्म को बेचने वाले हैं उनको धर्म की रक्षा के लिए मत करो तुम, नहीं तो पूरे धर्म को बेच देंगे वो। आपने सोचा कि हमारे यहाँ तो धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमने नेताओं को दे दी, हमने इसको दे दी, हमने उसको दे दी। अरे जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, जो धर्म को बेचने में लगे, उनके हाथ में आपने धर्म सौंप दिया। नहीं, अरे धर्म उनके हाथ में सौंपो जो धर्म की रक्षा करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना महानुभाव, क्योंकि आज के समय में कहा गया वास्तविक धर्मी बहुत कम है, दिखने वाले ज़्यादा, और उसको पहचानना बहुत ही कठिन है महानुभाव। धर्म आज के समय में बहुत दुष्कर हो गया। रात्रि भोजन लोग घर में तो छुप छुप करके क्या क्या खा रहे हैं, और बाहर लोगों को बताते हैं हम त्यागी हैं, व्रती हैं, धर्मात्मा हैं। ऐसे धर्मात्मा बनने से कल्याण होने वाला नहीं है। याद रखो, दूसरों को नहीं ठग रहे आप, स्वयं को ठग रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि मान पद से प्रस्थ आदि मापने के लिए बाँट जो लिए जाते हैं, उन्मान आदि तराजू आदि तोलने के जो बाँट लिए जाते हैं, उनमें कमती माप तौल आदि दूसरे को देना या बढ़ती माप तौल स्वयं ले लेना, कुटिलता से लेन देन करना हीनादिक मानोन्मान है। हीनादिक मानोन्मान क्या कहा गया कि जो तराजू आदि के बाँट होते हैं उसको क्या कर लेना, कम कर लेना, ज़्यादा कर लेना। कभी कोई आप दुकान है आपकी, मान लो किराने की, और किराने की दुकान में आप क्या कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, उसको 1 किलो की जगह 900 ग्राम की चीज़ दे दी, आधा किलो की जगह 400 ग्राम की चीज़ दे दी। तो जो कम बढ़ करता है वह सबसे बड़ा दोष कहलाता है हीनादिक मानोन्मान। और प्रतिरूपक व्यवहार तो कहा गया कि बनावटी चांदी आदि से कपट पूर्वक व्यवहार प्रतिरूपक व्यवहार, अर्थात कीमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिला देना, चांदी में डुप्लीकेट चांदी मिला देना। कई लोग क्या करते हैं, प्योर चांदी में डुप्लीकेट चांदी मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, प्रतिरूपक व्यवहार। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने अचोर व्रत के 5 अतिचार कहे। अब आगे कह रहे हैं ब्रह्मचर्य के 5 अतिचार, ब्रह्मचर्यानुव्रत के। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा, अर्थात पर विवाह करण इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, ये स्वदार संतोष व्रत अर्थात ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं सबसे पहला पर विवाह करण, कन्या का ग्रहण करना विवाह है, किसी अन्य का विवाह करना पर विवाह है, इसका करना पर विवाह करण है। क्या कह रहे हैं कि दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना, आप ब्रह्मचर्यानुव्रत के धारी हो गए, अब आप दूसरे के विवाह नहीं करा सकते, दूसरे के पुत्र पुत्रियों के विवाह नहीं करा सकते।
भैया दूसरे के लिए लड़की देख रहा है, दूसरे को लड़का देख रहा है, ये काम अपना नहीं है। अरे अपना देखो, दूसरे का दूसरा जाने आपका व्रत है, नहीं तो अतिचार लगेगा। इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, जिसका स्वभाव अन्य पुरुष के पास आना जाना है वह इत्वरी, इत्वरी अर्थात अभिशारिका, इसमें भी अत्यंत आचारठ होती है, वह इत्वरिका कहलाती है। यहाँ कुत्सित शब्द में का प्रत्यय करके इत्वरिका शब्द बना है। जिसका कोई पुरुष भरता है वह परिग्रहिता है, जो वेश्या या व्यभिचारिणी होने से दूसरे पुरुषों के पास आना जाना आती जाती रहती है। जिसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है वो अपरिग्रहिता कहलाती है। परिग्रहिता इत्वरिका गमन करना, इत्वरिका परिग्रहिता गमन है, और अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन करना इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन है। अर्थात जिसका पति है ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के पास आना जाना, जो स्त्री पति से शहीद है, उसका पति अभी जीवित है, उस स्त्री के पास आना जाना परिग्रहिता इत्वरिका गमन है। और जिसका पति नहीं है ऐसी वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना, लेन देन का व्यवहार करना अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन है। अनंग क्रीणा, अनंग क्रीणा में आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहाँ अंग शब्द का अर्थ प्रजनन अर्थात योनि आदि से लिया गया है। इसके सिवाय अन्य अंगों से क्रीड़ा करना अनंग क्रीड़ा है। काम तीव्रावी निवेशा, काम विषयक बढ़ा हुआ परिणाम काम तीव्रावी निवेश है। ये स्वदार्थ संतोष व्रत के 5 अतिचार हैं, इन अतिचारों को ध्यान रखना चाहिए। परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। क्या कह रहे हैं? क्षेत्र वास्तु का प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य स्वर्ण के प्रमाण का अतिक्रम, धन धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी दास के प्रमाण का अतिक्रम, कुप्य आदि के प्रमाण का अतिक्रम, ये 5 अतिचार आचार्य भगवंत ने कहे। धन धान्य पैदा करने का आधारभूत स्थान है क्षेत्र, मकान, वास्तु, जिसके लिए रुपए आदि का व्यवहार होता है वह हिरण्य है। सुवर्ण का अर्थ स्पष्ट है, धन से गाय आदि लिए जाते हैं, धान्य से व्रीहि आदि ली जाती है। नौकर स्त्री पुरुष दासी दास कहलाते हैं। रेशम कपास कोसा के वस्त्र चंदन आदि कुप्य कहलाते हैं। क्षेत्र इसलिए क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य, इनके विषय में मेरा इतना परिग्रह है, इससे अधिक नहीं है। प्रमाण करके निश्चित लोभ वस्तु क्षेत्र वास्तु के प्रमाण को बला लेना प्रमाणातिक्रम है। यह परिग्रह परिमाण के अतिचार है। क्षेत्र वास्तु प्रमाण का अतिक्रम, जैसे कि खेत है, मकान है, उसके प्रमाण का आपने उल्लंघन कर लिया। पहले आपने कहा था कि हम 25 एकड़ से ज़्यादा खेत नहीं रखेंगे, अब आपने उसको बढ़ा करके 26 कर लिया, 27 कर लिया। बोले 1 एकड़ बढ़ाने में क्या होता है, जैसे ही 25 जैसे ही 26। बुंदेलखंड के लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, कहते हैं जैसे ही 25 वैसे ही 26, और जैसे ही 26 वैसे ही 27। 1 से भले 2 और 2 से भले 4, लेकिन यहाँ नहीं चलने वाला। 1 से भले 2 और 2 से भले 4। यहाँ तो कहते हैं जितनी मर्यादा उतना ही रखना, ज़्यादा रखते हो तो फिर अतिचार लगेगा। हिरण्य स्वर्ण चांदी सोना, आपने कहा कि मैं 50 तोला सोना और 5 किलो चांदी से ज़्यादा नहीं रखूँगा। अब धनतेरस के दिन आपने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, और वो प्रमाण से ज़्यादा हो गए, अतिचार दोष लगेगा। धन धान्य आपने कहा इतने अनाज से ज़्यादा नहीं रखेंगे। बुंदेलखंड में हमारी माताएं क्या करती हैं, 5 बोरे गेहूं के धो के रख लेती हैं। अब सीमा तो 5 बोरे की है कि 5 बोरे गेहूं की, लेकिन खपत ज़्यादा होने लगी तो आपने 6 बोरा रख लिया, नहीं, दोष लगेगा। फिर दासी दास नौकर चाकर आदि का प्रमाण, आपने सोच लिया कि घर में 10 नौकर से ज़्यादा नहीं रखेंगे और 1 नौकर बढ़ा लिया तो भी दोष लगेगा। कुप्प प्रमाण का अतिक्रम, वस्त्र आदि का उल्लंघन करना, ये भी बहुत बड़ा अतिचार कहलाता है महानुभाव। इस प्रकार से 5 अणुव्रत के आचार भगवंत ने अतिचार बताए। तो आज की कक्षा में क्या क्या बताया? सबसे पहले संलेखना, कहा मरण के समय जब मरण काल उपस्थित हो जाए
उस समय काय को और कषायों को प्रीति पूर्वक क्रस करना, हर्षोल्लास के साथ क्रस करना, ये संलेखना कहलाती है। संलेखना के बाद में आचार्य भगवंत ने बताया कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत के 5 अतिचार, तो सम्यक दृष्टि के भी 5 अतिचार बताए थे। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्न दृष्टि प्रशंसा और अन्न दृष्टि संस्तव। फिर उसके पश्चात हिंसाणुव्रत के 5 अतिचार, बंध, बध, छेद, अतिभार रोपण, अन्नपान निरोध। सत्यव्रत, सत्याणुव्रत के 5 अतिचार, मिथ्योपदेश, रहुव्याख्यान, कूटले क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेद। अचोर व्रत के 5 अतिचार, स्तेन प्रयोग, स्तेन आहृतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार। ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार, पर विवाहकरण, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा, काम तीव्रावि निवेश। और परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार बताई दिए। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम, कुप्प प्रमाणातिक्रम। इस प्रकार से 5 अतिचार आचार्य भगवंत ने कहे। अब आगे की कक्षा में अन्य अतिचारों को कहेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।